पहली खबर का रुख करेंगे। बड़ी अपडेट श्रावस्ती से इस बीच सामने आ रही है, क्योंकि मदरसे में यहां पर नोट छापने का काम चल रहा था। जी हाँ, किसी नोट पर गांधी को देख करके आप ये मत सोचिएगा कि ये असली है। सिर्फ गांधी जी का होना ही असली होने का प्रमाण नहीं, क्योंकि श्रावस्ती के मदरसे से जो नकली नोट छापने के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच के रहने वाले हैं 3 आरोपी, जबकि 2 आरोपी श्रावस्ती के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए। कहते थे जब हम छोटे हुआ करते थे तो माँ बाप से जब पैसे मांगे जाए तो कहते थे घर में टकसाल नहीं लगा है। तो यानी कि नोट छापने का काम तो टकसाल का ही था, लेकिन श्रावस्ती में मदरसे में ही टकसाल लगा ली। मशीन से नोटें छापी जा रही थी। स्याही मिली है नोट छापने का, पेपर मिला है और इसके साथ 5 आरोपियों को दबोचा गया है। गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दुर्गेश शुक्ला ग्राउंड जीरो से श्रावस्ती से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ ये गोरख धंधा चल रहा था श्रावस्ती में? जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जिले के मदरसे में ये नकली नोटों का कारोबार चल रहा था। आपको बताते चले कि जहां पर ये मदरसा है वहां पर नेपाल की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही। कहीं ना कहीं ये जो गोरख धंधा चल रहा था, इसको ये पुलिस विभाग की टीम ने खुलासा किया है। लगभग 1 साल से मदरसे में मौलाना के द्वारा ये नकली नोटों का छापने का कारोबार किया जा रहा था। मुखबिर के सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस टीम ने इस पर काम किया और काम करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों के पास से नकली नोट छापने के उपकरण और प्रिंटर और लैपटॉप, कई उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो 5 लोग, जिनका एक गिरोह है, ये क्षेत्रीय बाजार और जो कम पढ़े लिखे वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये लोग नकली नोट को सप्लाई करते थे। और बताया जा रहा है कि सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नेपाल जो करीब जो बॉर्डर के करीब लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी नकली नोट का संचालन होता रहता था। जी, मदरसों पर वैसे ही इतने सारे सवाल खड़े रहते हैं आए दिन। अब इसके बाद अगर एक और नोट छापने का कांड निकलकर सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मदरसे अब सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाएंगे। बता दें कि मदरसे पर लगातार श्रावस्ती में छापेमारी और अवैध मदरसे होते हैं जिसमें छापेमारी होती रहती है, लेकिन एक जो मदरसा जो मल्लीपुर में गंगापुर गांव में स्थित जो मदरसा, वहां पर नकली कारोबार जो नोट था गिरोह वहां पर छाप रहा था। इसमें बताया जा रहा है कि जो मदरसा प्रबंधक है उनकी पत्नियां भी इस गिरोह में भी सम्मिलित थी। वो नकली नोटों को मार्केट में भी इधर उधर संचालित करते थे। इस पर जब पुलिस टीम और एसओजी टीम जब गठित हुई, उसमें कार्रवाई की गई और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों के पास से लगभग 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें 35,400 नकली नोट बरामद किए गए हैं और असली नोट बरामद किए गए हैं। बिल्कुल दुर्गेश, नकली और असली नोट जो है बरामद किए गए। आप देखिए, इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आप कह रहे हैं कि जो मौलाना और मुफ्ती की पत्नियां थीं वो नोटों को मार्केट में सर्कुलेट करने का काम करती थी।
तो क्या उनके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई होगी क्या, क्योंकि 420 का काम तो वो भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पे भी एक टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के खिलाफ। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए।